हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन कर रहे हैं। एमसीक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखे हैं। इससे पहले हम 25 क्वेश्चन करा चुके हैं जो मध्यकालीन भारत के हैं, और उससे भी पहले हम प्ले लिस्ट आप जा कर के देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हमारे जो मध्यकालीन भारत के टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, इतना आसान क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच हुआ था आपको बताना है। बाबर, राणा सांगा, बाबर या इब्राहिम लोदी, हुमायूं या शेर शाह, अकबर और हेमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में। और ये इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम शासक था लोदी वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी व्याख्या भी है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन है जो युद्ध में मारा गया था। तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हमारे पास कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी। फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, और बाबर ने बाबर ने इसे जो है अपनी मातृभाषा में लिखा था। और इनकी मातृभाषा क्या थी, वो तुर्की थी, और उसी भाषा में इन्होंने बाबरनामा लिखी थी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इसमें खानवा का युद्ध पूछा गया कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कलंदर, गाजी, महाराज या सुल्तान। तो खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था तो उसे जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जो खानवा का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था, तो ये राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ और उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है कि मुगल काल में हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या फैजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम ने मुगल काल में हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 कि शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली, आगरा, सासाराम बिहार या लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सासाराम बिहार में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, चलिए और चलिए ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये जो है वो शेर शाह सूरी का मकबरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शेर शाह सूरी का मकबरा है तालाब के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आधुनिक रुपया और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था। तो जो आधुनिक रुपया और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या शाहजहां, इनमें से किसने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। ठीक है, रुपया क्या था? चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का था। ठीक है, और बंगाल से सोनारगढ़, मतलब बंगाल के सोनारगढ़ से पेशावर तक इन्होंने जीटी रोड बनवाई थी, है ना। कहाँ से? तो ये बंगाल से और कहाँ तक? पेशावर तक। ठीक है, पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी और कन्नौज का युद्ध 1540 किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर और अफगान, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और बैरम खां, जहांगीर और मलिक अंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच
चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और इन दोनों ही युद्ध में ठीक है हुमायूं हार गए थे और शहशाह सूरी 1540 से लेकर के 1545 तक ये राजा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पानीपत का 33 क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और लोधी, अकबर और हेमू, या अहमद शाह अब्दाली और मराठा, हुमायूं और शहशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस वर्ष शुरू किया था? 1575, 1581 और 82 में, या 1564 में, या 1571 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किया था 1581 और 82 में। तो सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर बनाया गया एक नैतिक कोड था और इसे स्वीकार करने वाला जो प्रथम हिंदू था वो बीरबल था। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। बीरबल था जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। ठीक है, 1581-82 में। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो मनसबदारी प्रथा है वो किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी और यह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जो मनसबदारी प्रथा थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, है ना? तो दशमलव प्रणाली पर ये आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत को पत्थर में स्वप्न या ड्रीम इन स्टोन कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में है, या लाल किला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचमहल। ठीक है, और ये कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है और 5 मंजिला इमारत है। ठीक है, चले नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के सेनापति मानसिंह और किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप, उदय सिंह, जय सिंह या अमर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? बाज बहादुर, रामतनु पांडे, लाल कुलवंत या मार्कंडे पांडे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। ये जो संगीतकार थे तानसेन का ओरिजिनल नेम था। ठीक है, और अकबर ने इन्हें जो है रामतनु पांडे ग्वालियर के रहने वाले थे और अकबर ने इन्हें कंठ भरण वाणीवाल विलास की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जो जब्ती प्रणाली या दहसाला बंदोबस्त या भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन है? जिसे हम कह सकते हैं कि जो जब्ती प्रणाली है ये किसने शुरू की थी? राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, बीरबल या मुल्ला दो प्याजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि राजा टोडरमल ने जब्ती प्रणाली शुरू की थी और जब्ती प्रणाली को ही दहसाला बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, और टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। उन्होंने पिछले 10 वर्षों की फसलों और कीमतों का विश्लेषण कर ये टैक्स लगाया था। ठीक है, जिसे हम जब्ती प्रणाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि गुजरात विजय की यादगार में, है ना, अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या ताजमहल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। किसने कराया था? अकबर ने इसका निर्माण कराया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और कहाँ कराया था? बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष या पीक पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। और ऐसा कहा जाता है मुगल काल के जो शासन में मतलब जो चित्रकला है वो जहांगीर के शासनकाल में पीक पर पहुंची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, और क्यों दिया था? क्योंकि जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो शाह थे, उनकी मदद की थी गुरु अर्जुन देव ने, इसलिए इनको मृत्युदंड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है
कि नूरजहाँ जिसे जगत की ज्योति का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज़ महल, मेहरुनिसा, लाडली बेगम या जहाँ आरा। तो इसका राइट आंसर है मेहरुनिसा, और ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, कौन थी ये? मेहरुनिसा कौन थी? जहांगीर की पत्नी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी ये मेहरुनिसा। इनका वास्तविक नाम नूरजहाँ था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आप ये तो कॉमन सा क्वेश्चन कि स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा जो स्थापत्य कला हुई है वो शाहजहां के शासनकाल में हुई है, और इन्हें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन भी बनाया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, और कमेंट करके अपने स्कोर भी बताया करें, जिससे पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह अब्बास या इस्माइल खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये ताजमहल के वास्तविक वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दिल्ली के चांदनी चौक पर मृत्युदंड दिया था? तो हरगोविंद, हरराय, तेज बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो औरंगजेब ने किसे दिया था? गुरु तेज बहादुर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरंगजेब को किस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि वह सदा जीवन व्यतीत करता था? आलमगीर, साहिब किरान, जिंदा पीर या सुल्तान आजम। तो इसको हम जिंदा पीर के नाम से भी पुकारते थे। ठीक है, जिंदा पीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। इसे दोबारा किस शासक के किस शासक ने लागू किया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, 1679 में इसको दोबारा लागू किया था, और ये गैर मुसलमानों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, 1679 में। और किसने ख़त्म किया था? अकबर ने। लेकिन दोबारा किसने लगाया? जहांगीर, सॉरी, औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पुणे, रायगढ़, प्रतापगढ़ या सतारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, और छत्रपति की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और दोस्तों, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और अपने अगर आप यूपी होमगार्ड की रियल में या वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस के तौर पे ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। हम अपने चैनल पर PYQ भी चला रहे हैं, जो यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और UPSI के मिक्स क्वेश्चन है ना। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम यूपी होमगार्ड का ही पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस और UPSI के जो मिक्स क्वेश्चन है या जो इनके एग्जाम में आए हुए हैं वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था? राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग या गुप्तचर विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।